नमस्कार सभी। तो आप सभी को पता है कि अभी जो है हमारे देश में हर जगह हर राज्य में कोलकाता में जो मर्डर एंड रेप हुआ है उस केस को लेके जगह जगह पे स्ट्राइक की चल रही है। डॉक्टर स्ट्राइक पे चल रहे हैं, आम आदमी स्ट्राइक पे चल रही है। रोज इसकी फैसले की सुनवाई के लिए मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द निष्पक्ष तरीके से इसकी कार्रवाई हो। लेकिन मैटर ये नहीं करता, मैटर ये करता है कि केस कहाँ तक पहुँचे। क्या इस डॉक्टर को या कह लीजिए इस लड़की को न्याय मिलेगा, और मिलेगा तो कब? क्या इस लड़की को न्याय मिलने के लिए निर्भया की तरह 12 से 13 साल लग जाएंगे, या उससे ज़्यादा भी लग सकता है? क्यों? क्योंकि ये केस कोलकाता का है और कोलकाता हमारे देश में सबसे करप्टेड राज्यों में से आता है। क्यों? अभी इस वीडियो में कुछ फैक्ट मैं ऐसा आप लोगों को बताऊंगा जिससे आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये मर्डर है, सुसाइड है, रेप है या गैंग रेप है। अगर इन सब फैक्ट को सुनने के बाद अगर आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्या है, तो भाई ये हमारी जो न्यायालय है, जो हमारे पुलिस अधिकारी है, जो हमारा कोर्ट है, उसे क्यों नहीं समझ में आ रहा है। दरअसल कल सुप्रीम कोर्ट में इस केस को लेकर सुनवाई थी। सुनवाई में कुछ खास असर हुआ नहीं। सुनवाई में ये हुआ कि सोशल मीडिया पर उस घटना से रिलेटेड सीसीटीवी फुटेजेस जितनी हैं और जो भी उस वीडियो मर्डर या रेप या गैंग रेप कह लीजिए उससे रिलेटेड जो भी सर्कुलेट हो रहा है इंटरनेट पे, फोटोज वगैरह डॉक्टर के या जो इसमें गुनहगार माना जा रहा है उसकी, ये सब को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है। दूसरा बात, सुप्रीम कोर्ट ने जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट है और जो पुलिस जो इसकी निरीक्षण कर रही है उनको लताड़ा है। दरअसल उनका कहना है कि आपने शुरुआत में ही इसकी खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं किया था, इस केस के अगेंस्ट एफआईआर क्यों नहीं किया था। तो बात करते हैं कुछ ऐसे फैक्ट की जिससे हमें समझ में आएगा कि ये रेप है या मर्डर या गैंग रेप। दरअसल जब उस लड़की के घर वालों को कॉल गया तो उसे ये बताया गया कि आपकी लड़की ने जो है सुसाइड किया। ये कॉल गया था उसी कॉलेज से। जब उसके घर वाले आए अपनी बेटी का लाश देखने के लिए तब उन्हें घंटों वेट करवाया गया। जबकि अमूमन केस में क्या होता है कि अगर किसी की परिजन की मृत्यु हो जाती है, चाहे वो मर्डर हो, सुसाइड हो या एक्सीडेंट हो, उसे सबसे पहले उस रिश्तेदार को दिखाया जाता है जो कि इस बात की पुष्टि करती है कि हाँ ये वही इंसान है। लेकिन इस मामले में भी उसके माता पिता को घंटों वेट करना पड़ा। दूसरी बात, जब उनकी अंतिम क्रिया की बारी थी तो उन्हें बहुत ही जल्दी और बहुत ही हड़बड़ी में उसकी अंतिम क्रिया कर दिया गया। जबकि उसके घर वालों का कहना है कि हमारे बेटी के लाश के पहले और भी 3-4 लाशें थी, लेकिन उन सबको रोककर हमारी बेटी का अंतिम संस्कार सबसे पहले किया गया ताकि जो भी बचा कुचा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में है दोबारा जांच ना हो और जल्द से जल्द सबूत को ही खत्म कर दिया जाए। दूसरी बात, उस लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके प्राइवेट पार्ट से तकरीबन 150 ml सीमन पाया गया, जो कि एक इंसान का नहीं होता है, या तो 2 या 2 से अधिक। तो इस बात से ये भी पुष्टि होती है कि ये रेप नहीं गैंग रेप है, लेकिन अभी तक इस बात पे भी मोहर नहीं लगा। दूसरा बात, कोलकाता जो है ये बहुत ही ज़्यादा करप्टेड है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जो वहाँ के प्रिंसिपल थे उसने जब अपना रिजाइन दिया इस घटना के बाद तो उस पर एक्शन लेने के सिवाय उसे जो है दूसरे और बढ़िया कॉलेज में ट्रांसफ़र कर दिया गया। जबकि होना ये चाहिए था कि जब तक केस का फैसला नहीं आता रोज उससे पूछताछ की जाती, क्योंकि आप उस कॉलेज के इंचार्ज हैं, आप उस कॉलेज के इंचार्ज हैं, वो कॉलेज आपके भरोसे पे है। बट ऐसा क्या हुआ कि एक लड़की का आपके कॉलेज में रेप हो गया। दूसरी बात, अभी के समय में जहाँ हर इवन एक सरकारी शौचालय के बाहर, गेट के बाहर भी सीसीटीवी कैमरा होती है, बट आपका कॉलेज का कैमरा काम नहीं कर रहा था और आपने अभी तक कुछ एक्शन नहीं किया। और अमूमन ऐसे केसों में देखा जाता है कि सीसीटीवी कैमरा होती है बट क्राइम के टाइम वो काम नहीं करते। इसका मतलब उसे काम करने के लायक छोड़ा ही नहीं जाता, या ये कह लीजिए
कि फुटेजें डिलीट कर दी जाती है या उसके सिस्टम को ही खराब कर दिया जाता है। अमूमन आपने ऐसा ही सुना होगा कि जब भी कोई ऐसा केस होता है, मर्डर, रेप, कुछ भी कह लीजिए, तो उस जगह की सीसीटीवी जो है वो काम ही नहीं करती। इससे ये भी पता चल रहा है कि ये पूरी तरह से प्री प्लान्ड है। प्री प्लान्ड इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जो इंटरनेट पे न्यूज़ सर्कुलेट हो रही है उसके अकॉर्डिंग उस कॉलेज में जो है बहुत गलत तरीके के धंधे होते थे, जैसे ड्रग्स की स्मगलिंग और भी बहुत कुछ, जिसके बारे इस लड़की को पता था। और ये लड़की ने, बेचारी ने, अपने जो एचओडी हैं और जो इस कॉलेज के प्रिंसिपल हैं उनको जाके कंप्लेन किया, ये सोचकर कि ये लोग इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बट उन्हें ये नहीं पता था कि इस पे ये लोग खुद ही शामिल हैं, जो कि अगर बाहर निकल जाता तो कॉलेज के लिए, वहाँ की गवर्नमेंट के लिए, जिन्हें ये लोग डोनेशन देते हैं इलेक्शन के टाइम पे, उन लोगों के लिए बहुत दिक्कत हो जाता। इसीलिए ये पूरी तरह से प्री प्लान्ड रेप, गैंग रेप एंड मर्डर था। ये बात और हम लोग पकड़ सकते हैं, देख सकते हैं, जिसके बारे हम लोग सोच सकते हैं कि 14 तारीख को जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे वो कॉलेज के अंदर घुसे, वहाँ की तोड़ फोड़ की। बट वो लोग प्रोटेस्ट करने वाले नहीं थे, वो लोग उसी कॉलेज से रिलेटेड गुंडे थे जो कि कॉलेज में प्लान के साथ घुसे एज ए प्रोटेस्टर बनकर, और वहाँ जितने भी एविडेंस जो कि पुलिस ने छोड़ दिया था उसको ख़त्म करने के लिए घुसे थे, ताकि आगे जो है केस की कार्रवाई हो वो कमज़ोर हो जाए। सबूत ना मिलने के कारण असली गुनहगार जो है वो बच सके। यहाँ तक कि जिस गुनहगार को अभी अरेस्ट किया गया है उसकी मदर इन लॉ का कहना है कि ये जो कांड हुआ है ये मेरे दामाद ने अकेले नहीं किया है। मतलब उसकी सासू माँ एक्सेप्ट करती है कि उसने ये कांड किया है बट अकेले नहीं किया है। इसका मतलब फिर से ये सबूत प्रूफ होता है कि ये एक गैंग रेप है। इतना ही नहीं, जिस जगह पे क्राइम हुआ था उस जगह पे क्राइम होने के बाद उस जगह को रेनोवेट किया गया है। मतलब जो कि क्राइम सीन है जिसे हम लोग छेड़छाड़ भी नहीं कर सकते हैं, कानूनी तौर पे वहाँ जाना भी अपराध होता है, उस जगह को कॉलेज वालों ने रेनोवेट किया। तो अगर हर कड़ी को हम जोड़ें, हर एक पहलू को अगर हम जोड़ें, तो ये साफ साफ हमें समझ में आएगा कि ये जो है प्री प्लान्ड रेप, माफ कीजिएगा, प्री प्लान्ड गैंग रेप एंड मर्डर है। क्योंकि उसके शरीर में जो चोटें थी वो हाथापाई के दौरान आई थी। हाथापाई तभी हुई होगी जब उसके बाद जोर जबरदस्ती किया गया। उसके शरीर में 150 ml सीमन पाया गया, जो कि एक इंसान से बिल्कुल नहीं हो सकता। यानी कि एक से ज़्यादा लोग हैं, 2 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं ये तो खुलासा होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि ये प्री प्लान्ड गैंग रेप एंड मर्डर है। अब देखना ये है कि इसको न्याय कब मिलता है। क्या न्याय बहुत जल्द मिलेगा, जो कि मुझे बिल्कुल भी दिखता नज़र नहीं आ रहा है। क्योंकि जैसी वहाँ की स्टेट है, जैसे वहाँ की पुलिस है, जैसे वहाँ की पार्टी है, सब के सब गुंडे हैं। तो एक आम इंसान को न्याय मिलना उस शहर में, उस राज्य में बहुत ही मुश्किल है, जहाँ पे ऑलरेडी सब कुछ बिका हुआ है। तो इस वीडियो में मैंने जितने भी फैक्ट बताए, ये सब देखकर, सुनकर आप लोगों को क्या लगता है कि या ये मर्डर है, रेप है, गैंग रेप है, नीचे कमेंट करके बताइए। और आप सभी से दुआ करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए और हम सब इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनेंगे, ताकि जल्दी से जल्दी उसको न्याय मिले। बस इसी के साथ मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।